हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में मैं ऐसे लोगों की मदद करना चाहता हूं जो एक्टोमर्फ है, बिल्कुल जिनका वेट पुट ऑन नहीं होता, बिल्कुल पतले लोग हैं। अभी ये वीडियो प्लान किया जिम में। आज ही 2-4 लड़के मुझसे पूछते हैं कि प्लीज़ बता दो वेट कैसे पुट ऑन होगा। बिकॉज सबसे मेरे को लगता है दिक्कत और एम्बैरेसमेंट उन लोगों को होती है ना जो बिल्कुल पतले होते हैं। अभी एक लड़का मुझे मिला था जिसका वजन 40 किलो है एंड उसने पिछले 6 महीने से वो कोशिश कर रहा है, बट उसने 2 किलो गेन किया है 6 महीने में। तो बहुत लोग तुम डीमोटिवेटेड होकर जिम भी छोड़ दे अगर 6 महीने में सिर्फ 2 किलो गेन हो। तो आज की वीडियो में मैं उन लोगों की मदद करना चाहूँगा जो 4 से 5 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपना वजन बहुत ईजिली बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को एक बहुत अच्छी एथलेटिक बॉडी, एक फिटनेस मॉडल वाली बॉडी वो बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत लोगों को बस चाहिए होता है कि मैं कपड़ों में अच्छा दिखूँ, डिसेंट दिखूँ, फिट बॉडी हो, हेल्दी बॉडी हो। बिकॉज उनका काम जॉब होता है, पढ़ाई होती है, उनको बॉडी बिल्डर या एक इसमें करियर नहीं बनाना होता। उनको बस एक हेल्दी वेट पे रहना है, 65-70 किलो पे जाना है, क्योंकि वो 40 किलो पे बिल्कुल कपड़ों में भी फिट नहीं बैठते। तो उन लोगों की बात करेंगे आज। और अभी एक बहुत अच्छा वर्कआउट फिनिश किया, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन जा रहा है अभी मेरा, खुद बहुत मेहनत चल रही है। तो सबसे पहले जो बात करना चाहता हूँ कि आप पहले अपना डाइट चेक करिए। आप जो भी सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं उसमें देखिए कि कितनी कैलोरीज है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप एक ट्रेनर को हायर नहीं करना चाहते, पैसा नहीं देना चाहते किसी ट्रेनर को, पैसे नहीं हैं आपके पास ट्रेनर हायर करने के लिए, तो सबसे पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि खुद नहीं मेहनत करोगे तो कौन करेगा आपके लिए। तो सबसे पहले आपको अपना डाइट देखना है कि सुबह से शाम तक कितनी कैलोरीज हो रही हैं। ये जो मैं डेली खाता हूँ लगभग चावल दाल सब्जी रोटी, इसमें कितनी कैलोरीज हैं और क्या ये मेरे मेंटेनेंस के आसपास भी है या उससे बहुत कम है। अगर कम है तो वेट कैसे पुट ऑन होगा। सिंपल लॉजिक है कि आपका मेंटेनेंस कैलोरीज जो है उससे अगर आप ऊपर खाएंगे तभी वेट गेन होगा, उससे कम खाएंगे तो वेट गेन नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपने अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करनी है जिसमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। सिंपल फंडा है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। जब मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, मैं कट कर रहा हूँ, तो मैं अपनी डाइट से ऐसी चीज़ें हटा रहा हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हो गया पीनट बटर। पीनट बटर बहुत अच्छा हेल्दी सोर्स ऑफ फैट है, बट उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो अभी मैं फैट लॉस फेज में पीनट बटर नहीं खा सकता, लेकिन जब मैं गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वेट गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पीनट बटर मेरा दोस्त हो जाएगा। ऐसे ही आपने डिसीजंस लेने हैं कि मैं सुबह से शाम तक कैसे ऐसी चीज़ों को ऐड करूं जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, कि मैं इतना सा खाऊं बट मुझे कैलोरीज इतनी मिले, ना कि मैं इतना खाऊं बट मुझे कैलोरीज इतनी मिले। तो वो फूड सेलेक्ट करने हैं। अब हाई कैलोरीज किस में होती हैं? नट्स में होती हैं। ऑयल, ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ये जो घर में आपके तेल यूज़ होते हैं, रिफाइन वाले नहीं, जो तेल यूज़ होते हैं, इनमें बहुत कैलोरीज होती हैं। तो कोई भी सैलेड आप बनाते हो, सैलेड पे हल्का 1 चम्मच ऑयल डाल सकते हो। उसके साथ डेयरी प्रोडक्ट्स में हाई कैलोरीज होती है, चीज़, दूध, पनीर। उसके साथ स्वीट पोटैटो, इन सब चीज़ों में हाई कैलोरीज होती है। बनाना, 1 केले में अराउंड 100 कैलोरीज हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें रिप्लेस करनी है अपनी डाइट में। और जब फैट लॉस करते हो तो बस इसका उल्टा करना है, यही फॉर्मूला आपको अपनाना है। अब सबसे बड़ा जो डिबेट रहता है सप्लीमेंट को लेके कि गेनर वर्सेस प्रोटीन, मैं कहता हूँ दोनों। प्रोटीन तो ऑब्वियसली एसेंशियल है, बट बहुत लोग बोलते हैं कि जो कार्ब का सप्लीमेंट है, कार्ब्स क्यों यूज़ करना जब हम उससे बिल्कुल अपने खाने से रोटी चावल से ले सकते हैं। बट मेरे भाई, आप किसी पतले बंदे को ये एडवाइस देते हो, बिल्कुल पतला बंदा है, कि खाना क्यों नहीं खाता। यार वो खाना खाने की कोशिश करता है, उससे खाया नहीं जाता, उसकी एपेटाइट नहीं है। यहीं पे मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ जो लोग बिल्कुल पतले हैं उनको यूज़ करने के लिए कार्ब सप्लीमेंट भी। बिकॉज आप एक लिक्विड फॉर्म में 300 कैलोरीज या 250 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, तो आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने सुबह उठा, पी गए, ख़त्म बात, आपको मिल गया 250 कैलोरीज। इसलिए मैं बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ जिनका एपेटाइट नहीं है वो यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए बोलता हूँ आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन, ऑब्वियसली मैं प्रोटीन प्रीफर करूँगा। एंड सबसे मज़ेदार चीज़ है, आप साथ में यूज़ करिए। अब मेरे पास है एज इट इज़ का, ये है एज इट इज़ का कार्ब सप्लीमेंट, जिसमें आपका टोटल 30 ग्राम कार्ब है, 0 ग्राम फैट, 0 ग्राम शुगर और 120 कैलोरीज पर स्कूप। 120 कैलोरीज आपको मिलता है। इसमें कोई भी एडिटिव नहीं है, कोई भी फ्लेवर नहीं है, रॉ है। एंड इसके साथ एज इट इज अपना प्रोटीन भी देता है। अब इसके साथ आप एज इट इज का वे प्रोटीन खरीद सकते हैं। जो वे प्रोटीन है, एज इट इज का जो वे प्रोटीन है, उसमें 24 ग्राम प्रोटीन है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, 24 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप है, लैबडोर सर्टिफाइड है। अब देखो, दोनों को साथ में यूज करने का फायदा है कि आपको कार्ब्स भी मिल गया, प्रोटीन भी मिल गई। अब आपको दोनों अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, एज इट इज को साथ में बेचता है। आप अमेजोन पे चेक करेंगे, 973 रुपीज में आपको दोनों मिल जाते हैं।
प्रोटीन आधा किलो मिलता है और कार्ब्स 1 किलो मिलता है। तो दोनों को आप मिक्स करके ले सकते हैं। सपोज करो 2 स्कूप कार्ब्स के ले लिए और 1 स्कूप प्रोटीन का ले लिया, तो आपको 350 कैलोरीज मिल गई, 24 ग्राम प्रोटीन मिल गया, तो आपको प्रोटीन भी मिल गया, कैलोरीज भी मिल गई और कार्ब्स भी 60 ग्राम मिल गए। तो सारे आपके जो सारे वेरिएबल्स हैं, कैलोरीज हैं, प्रोटीन है, कार्ब है, सब मिल गया आपको। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर देख लेना। अब मैं बात करूंगा प्रोटीन इंटेक के बारे में। प्रोटीन इंटेक देखो बहुत ज्यादा आपको नहीं चाहिए, बहुत ही हाई हमारे बॉडी बिल्डर टाइप के प्रोटीन नहीं चाहिए। मैं खुद बोलता हूँ मैं ज्यादा लेता हूँ प्रोटीन, क्योंकि शायद मैं मतलब बहुत रिगरस ट्रेनिंग करता हूँ, मेरी जो ट्रेनिंग है उसमें रिकवरी का बहुत इशू रहता है और प्लस मेरा ये करियर भी है। बट आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग मेरे को लगता है ओवर शूट कर देते हैं, 200 ग्राम प्रोटीन लेते हैं जबकि उनको ज़रूरत नहीं होता। अगर आपका वजन 40, 50, 55 के बीच में है, आई थिंक आपको 80-90 ग्राम प्रोटीन से भी काम हो जाना है, 100 ग्राम प्रोटीन से भी काम हो जाना है। तो चीप सोर्सेज क्या है, क्योंकि हम चीप सोर्सेज की बात करने वाले हैं, डाइट प्लान बनाने की बात करने वाले हैं अभी। तो देखो मैंने आपको हाई कैलोरीज फूड्स बता दी, अब मैं आपको चीप सोर्सेज बताता हूँ प्रोटीन के। सबसे चीप सोर्स मुझे लगता है सोयाबीन है, जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, बिकॉज सोयाबीन से पता नहीं लोगों को क्या डर है कि मैन बूब्स होता है। अरे मेरे भाई आप जाओ रिसर्च करो, अगर आपने कोई भी रिसर्च मेरे को 100% प्रूव करके बता दिया कि सोयाबीन से मैन बूब्स होते हैं, तो मुझे आज तक हो जाने चाहिए थे यार। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं ना वेजिटेरियन, जो 3-3 साल से हर दिन अराउंड 100-150 ग्राम सोयाबीन खाते हैं अपने प्रोटीन सोर्स के लिए। परफेक्ट सोर्स है सोयाबीन प्रोटीन सोर्स के लिए, बहुत सस्ता आता है। मुझे एग्जैक्ट दाम नहीं पता है, बट मुझे पता है कि 20 रुपये में अराउंड 100-150 ग्राम कितना आता है, और 100 ग्राम में अराउंड 40 ग्राम्स प्रोटीन होता है। बहुत प्रोटीन होता है, आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सस्ता होता है सोयाबीन और हर किसी के घर में बनती भी है। उसके साथ जो नॉनवेज खाते हैं, अंडे, एग्स, 5 रुपये का एक आता है, आई थिंक 5 से 5.5 रुपये का। आप पूरा ट्रे लेंगे तो, नहीं तो ऐसे महंगा आएगा, 8 रुपये का आएगा। पूरा ट्रे ले लो। अंडे हो गए, सोयाबीन हो गई। मेरे 2 सोर्सेज अभी यही हैं, अंडे और सोयाबीन, ये मेरे मेन सोर्सेज हैं। बाकी मैं चिकन वगैरह अभी नहीं खा रहा हूँ, चिकन बहुत कम खा रहा हूँ। तो मेरे ये 2 मेन सोर्स हैं, मेरा इन्हीं दोनों से काम हो जाता है। अराउंड 150 ग्राम में पहुँच जाता हूँ, एक स्कूप प्रोटीन लेके 150 ग्राम में पहुँच जाता हूँ। उसके अलावा पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रोटीन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट करके, एक ही बार में मत ले लेना बहुत ज़्यादा। एंड उसके साथ आपको हाई कैलोरी फूड बता दी। अब बात करता हूँ वर्कआउट के बारे में। वर्कआउट एज अ बिगिनर मैं चाहूँगा आप 4 दिन करें, धीरे धीरे, है ना। स्टार्ट कर रहे हो ना जिम, तो 4 दिन आओ जिम, बिकॉज बहुत बॉडी सोर होने वाली है, बहुत थकावट होगी तो क्विट कर दोगे, वो नहीं चाहता मैं। 1 दिन जिम करो, 1 दिन रेस्ट ले लो, फिर 2 दिन जिम करो, 1 दिन रेस्ट ले लो, आराम से फुल बॉडी वर्कआउट करो। ज़्यादा मशीन्स करो, क्योंकि अभी आपका बारबेल या डंबल पे उतना सेटलमेंट नहीं होगा, तो आप पहले मशीन्स की एक्सरसाइजेस करो, धीरे धीरे करके स्टार्ट करो। कंपाउंड मूवमेंट सीखना शुरू करो। डेडलिफ्ट हो गई, स्क्वाट्स हो गई, बेंच प्रेस हो गई, थोड़ा डंबल लेके कर रहे हैं, स्टार्ट करो मेन मूवमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद अगर आप 2-3 महीने एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तब आप 5 दिन हफ्ते में ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या वेट गेन के टाइम कार्डियो करना चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे नहीं करना चाहिए, मैं बोलता हूँ करो। देखो कार्डियो को सिर्फ फैट बर्न का ये जो सीन है ना जिम में, कि कार्डियो से फैट बर्न होता है, मैं बोलता हूँ कार्डियो से आपका दिल ट्रेन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बॉडी में है दिल। ये मसल्स आपने नहीं रखने, दिल रखना है, तो दिल को भी ट्रेन करना ज़रूरी है। हाँ, जब आप वेट गेन करते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि आप हफ्ते में कम से कम 3 बार 15-15 मिनट की कार्डियो करें, थोड़ा स्पीड दौड़े, जिससे आपका हार्ट ट्रेन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, वे योरसेल्फ। एक वजन वाला खरीद लो, अगर नहीं है जिम में, अगर नहीं है, अगर आपके जिम में है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक वजन वाला जो वेइंग स्केल है, आप अमेजोन से 400-450 रुपये में मिल जाएगा, खरीद लो, पूरी ज़िंदगी चलेगा। उस पर आप वज़न लो, आपको पता कैसे चलेगा वज़न बढ़ रहा है। हर हफ्ते देखो कि क्या आधा किलो गेन हुआ, कम से कम हर हफ्ते आधा किलो तो गेन होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, हर हफ्ते आधा किलो गेन का टारगेट रखो कि मेरे को महीने में 2-2.5 किलो तो गेन करना ही करना है। एनी हाउ अगर वेट गेन नहीं होता तो अपनी डाइट को चेक करो, क्योंकि गलतियाँ पकड़ोगे अगर वेट गेन नहीं होता। उसके साथ फ़ोटो कंपेयर करो, हर 15 दिन में एक फ़ोटो ले लो मिरर में, एक ही जगह खड़े होके, और कंपेयर करते रहो हर महीने। मैंने ऐसी ही जर्नी शुरू की है यार, और मेरे पास भी कोई बहुत हाई बजट नहीं था। मैंने जो चीज़ें बताई मेरे को बहुत पॉसिबल है यार। सोयाबीन और अंडे से प्रोटीन ले लो और बाकी रोटी चावल पे रिलाई करो, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आगे पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा। कोशिश करता हूँ हर दिन 15-20 लोगों को तो रिप्लाई करने की, बहुत लोगों को नहीं करता हूँ, बट मैं खुद से सच बोल रहा हूँ, हर दिन मैं 15-20 लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। अगले महीने से व्लॉग्स कर रहा हूँ,
बहुत एक्साइटेड हूँ। सपोर्ट करना। लव यू ऑल, थैंक यू।